इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जिसके जीवन में कष्ट ना हो, तकलीफ ना हो, परेशानी ना हो, लेकिन परेशानियों से, उन परेशानियों में होते हुए भी उन परेशानियों को छोड़कर मन भगवान में लगाकर अपने लक्ष्य की ओर जो आगे बढ़ता है उसे लक्ष्य की प्राप्ति जरूर होती है। परेशानियां आएंगी, घबराइएगा मत। भगवान ने हर राक्षस को मारना स्टार्ट किया, मतलब मैसेज है, हर परेशानियों को भगवान ने समाप्त किया। अब भगवान का नामकरण संस्कार, भगवान का 16 संस्कार हमारे सनातन धर्म में होते हैं। मैया कितने संस्कार होते हैं? 16। पहला संस्कार क्या है? आप बताओ, क्या है पहला संस्कार? क्या है भैया? ये मोबाइल कान में लगा, इनसे पूछो पहला संस्कार क्या है। भैया बताओ पहला संस्कार क्या है? कितने संस्कार होते हैं? पूछो जरा। 16। पहला क्या है? पहला संस्कार है गर्भाधान संस्कार। पहला संस्कार गर्भाधान संस्कार। दूसरा संस्कार पुंसवन संस्कार। तीसरा सीमंतोन्नयन। चौथा जात कर्म। पांचवा नामकरण। छठवा निष्क्रमण। फिर अन्नप्राश चूड़ाकर्म विद्यारंभ कर्ण भेद यज्ञोपवीत वेदारंभ केशांत समावर्तन विवाह और अंत्येष्टि, जिसे अंतिम संस्कार भी कहते हैं। ऐसे 16 संस्कार हम सनातनियों के यहां कहे जाते हैं। जब स्त्री पिता के द्वारा गर्भवती, जब पति के द्वारा स्त्री, जब पति के द्वारा गर्भवती होती है, तो जब पहली बार पिता के द्वारा गर्भ में प्रवेश कराया जाता है उसे गर्भाधान संस्कार कहते हैं। पुंसवन संस्कार जो है वो गर्भाधान के 3 महीने के बाद किया जाता है। जब पेट में बच्चा होता है तो भगवान की पूजा करके बच्चे के स्वास्थ्य मंगल कामना के लिए भगवान से प्रार्थना करने का नाम संस्कार है पुंसवन। तीसरा संस्कार सीमंतोन्नयन संस्कार, जो गर्भाधान के 6ठे महीने में किया जाता है। जब गर्भपात की स्थितियां ज्यादा बढ़ जाती हैं तब भगवान से प्रार्थना करके और स्त्री को अब बड़े काम से मुक्ति करके सामान्य छोटे छोटे काम ही कराए जाते हैं, क्योंकि अब बच्चा 6 महीने का हो गया पेट में। ऐसे हर संस्कार का एक साइंस है। ऐसे 16 संस्कार। जात कर्म संस्कार, बच्चे को घी चटाए, जब बच्चे का जन्म होता है तो शहद और घी चटाया जाता, वो जात कर्म संस्कार है। नराभेदन संस्कार भी कहते हैं। नामकरण संस्कार, भगवान बच्चे का नाम रखते हैं आप, है ना, टिंकू पिंकू अबलू डबलू बबलू नाम रखते हैं। पहले के नाम भगवान से जुड़े होते थे, आजकल तो कोई अर्थ ही नहीं है नामों का। ऐसे 16 संस्कार में आप अपने बच्चों को, सबसे बड़े संस्कार जो हैं वो ये है कि आपका बच्चा इतना संस्कारी हो कि वो आप किसी का सम्मान करे ना करे, अपने माँ बाप का सम्मान तो करे कम से कम। ऐसे संस्कार यदि आपने दिए तो सफल माँ बाप हो। और यदि अपने बच्चों को आपने ये नहीं सिखाया कि माँ बाप की इज्जत कैसे की जाती है, तो आप असफल माई बाप हो। अच्छा, बच्चे पैदा कर लेना बड़ी बात है या बच्चों को संस्कार देना बड़ी बात है? पैदा करना तो सुअर भी जानता है, एक संग थोक में पैदा करते हैं वो लोग। आप लोगों से ज्यादा बच्चे उनके होते, सुअर के, कुत्ते के। संस्कार यदि नहीं दिया आपने अपने बच्चों को और केवल फौज इकट्ठी की तो सुअर की तरह है ये। संस्कारहीन व्यक्ति समाज में शोभा नहीं पाता, इसलिए संस्कार दीजिए। बच्चों को संस्कार कैसे देंगे आप लोग? आपके यहां दहेज वहेज लेना चलता है क्या? है ना, चलता है? हाँ या नाम उत्तर दो। मैया गोल गोल क्या घुमा रही हो? आप क्या संस्कार ये चलता है दहेज लेना? क्यों मैया? चल, ये पुरुष लोग तो हाथ हिला रहे, लेके मना कर रहे नहीं चलता, और ले चुके हैं लाखों। कितना
आपने लिया दहेज? नहीं। कितना चलता है आपके यहाँ? 10 लाख 5 लाख में मिल जाते हैं अच्छे लड़के? नहीं, महंगे हैं। 20 लाख लेते हैं, 25 लाख। फिर हाँ, 20 लाख के ऊपर की कहानी है, जो मिल जाए। अच्छा, डिमांड नहीं करते यहां? क्यों भैया? करते हैं यहां डिमांड? नहीं करते, फिर अच्छी बात है। यदि करते तो फिर हम उन्हें समझाते, तो हम ना समझाएं फिर इस विषय को, क्यों? हाँ, जब यहां लेते नहीं तो जो विषय यहां है ही नहीं तो उस पर बात करने से क्या लाभ? कुछ लोग करते हैं तो कुछ लोगों को सुना दें, आपका मन है सुनाए। क्यों भैया, आप लेते हो दहेज? शादी हो गई आपकी? कितना लिया आपने? कुछ भी नहीं लिया, तो कुछ दिया लड़की वाले ने? ठीक है। कोई लड़की का पिता अपनी मर्जी से दे तो लेने में बुराई नहीं। हर लड़की के पिता अपनी इच्छा से देता ही है, अपनी सामर्थ्य के अनुसार। कोई बाप अपनी बेटी को खाली नहीं भेजता, कुछ ना कुछ तो उसकी सामर्थ्य के अनुसार देता है। पर आप ना मांगो मत। मांगने वाला व्यक्ति बड़ा नहीं होता, मांगने से व्यक्ति छोटा हो जाता। मांगे से मरना भला, मत मांगो कोई भीख। इसलिए जीवन में आपको किसी के सामने हाथ नहीं पसारना चाहिए, है ना? किसी के सामने हाथ नहीं पसारना चाहिए। भगवान से यही प्रार्थना करो किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। कुछ लोग तो बढ़ चढ़कर मांगते हैं, हम इतना दो, हम इतना दो, इतना दो। अच्छी लड़की देख लो, सुसज्जित, संस्कारी, बढ़िया, घर चलाने वाली हो, बस जीवन गुजर जाएगा उसके साथ। पैसे कितने भी ले लोगे खत्म हो ही जाएंगे, आना जाना कुछ नहीं, उससे होना कुछ नहीं। कलंक और लगेगा, दहेज लिए हो आप इतना सारा। एक बार क्या हुआ, एक जगह एक घटना घट गई। एक लड़की के पिता ने एक लड़का देखा अपनी लड़की के लिए। शादी की तारीख फिक्स हुई, बारात आई, मंडप के नीचे कन्यादान हो रहा था। एक गरीब बाप अपनी बेटी को अपने सामर्थ्य के अनुसार विदा कर रहा था। तभी लड़का बोला, मुझे गाड़ी चाहिए, 4 व्हीलर चाहिए, 4 चक्के की। लड़की के पिता ने कहा, ऐसी तो हमारी आपसे कोई बात नहीं हुई थी, हम कहां से लाएं, हमारी इतनी इनकम नहीं है कि हम आपको गाड़ी दे सकें, और पहले कोई बात हुई भी नहीं थी, तो वो तैयार भी नहीं था लड़की का पिता। अब लड़का तो मचल गया, नहीं नहीं मैं तो गाड़ी लूंगा, गाड़ी लूंगा, वरना शादी नहीं करूंगा, मैं जा रहा हूं। अब बेचारा लड़की का बाप अपनी बेटी के लिए क्या नहीं करता, बेचारा बड़ा दुखी हो गया लड़की का बाप। और रातों रात बेचारे ने अपने घर को गिरवी रख दिया, और अपने घर को गिरवी रखकर जो पैसा मिला, गाड़ी खरीदी, 8-10 लाख की जो भी उसकी सामर्थ्य थी, और गाड़ी खरीद कर चाबी दी। लड़का गाड़ी पर बैठकर गया। एक दिन लड़का अपनी पत्नी को गाड़ी पर घुमाने के लिए ले गया। पत्नी बोली, जरा धीरे चलाओ, धीरे चलाओ। वो तो दहेज की गाड़ी चलाए जा रहा तेजी से। आगे एक अपाहिज लंगड़ा जो बैसाखी लेकर सड़क पार कर रहा था, अपाहिज। अब ये गाड़ी बड़ी तेज थी, वो अपाहिज सामने आ गया। अब ये ब्रेक पर चढ़ गया और घिसटती हुई गाड़ी बिल्कुल बगल में जाकर अपाहिज के खड़ी हो गई। बाल बाल बच गया वो मरने से अपाहिज। अब ये गुस्से में साहब बोले, क्यों रे, अंधे हो गए हो, देख कर नहीं चलते, और ये क्या कटोरा लिए घूमते रहते हो, कमा कर खा नहीं सकते, जब देखो तब भीख मांगते रहते हो। तब उसकी पत्नी ने कहा अपने पति से, स्वामी जी, इसका भीख मांगना मजबूरी है, क्योंकि ये अपाहिज है, ये कमा नहीं सकता, इसकी मजबूरी है, इसलिए ये कटोरा लेकर भीख मांग रहा। इसकी तो मजबूरी है,
क्योंकि ये अपाहिज है, पर आपकी तो मजबूरी नहीं थी, आपके तो दोनों पांव सलामत थे, फिर भी मेरे पिता से आपने भीख मांगी कि नहीं मंडप के नीचे। अब आप ही बताओ, जो लोग मंदिर के बाहर बैठकर भीख मांगते हैं, यदि वो भिखारी हैं, तो जो दहेज मांगते हैं वो कौन है? बोलो। जो मंदिर के बाहर भीख मांगते हैं उन्हें भिखारी कहते हैं, और जो दहेज मांगते हैं उन्हें भिख मंगा कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? भिख मंगा। मांगना तो दोनों ही हुआ ना, भिखारी अपने स्तर से मांगता है, अपने स्तर से मांगते हैं। इसलिए मैं आप लोगों से प्रार्थना करूं, आप अपने बच्चों को इतना योग्य बनाना कि उन्हें किसी के सामने मांगना ना पड़े। गाड़ी दे दो, गाड़ी का शौक है तो अपनी कमाई से लो ना। ससुर की गाड़ी पर चलते हो तो जमाना यही कहेगा ड्राइवर हो, गाड़ी तो ससुर की, केवल ड्राइवर हो। अरे तुम्हारे रगों में खून है तो अपने बल से लो ना। अपने बल की कमाई की गाड़ी पर अपनी पत्नी को बिठाओ, ससुर की गाड़ी में घूम रहे हो, शर्म नहीं आती? स्वावलंबी बनो, आत्मनिर्भर बनो, मांगे से मरना भला, मत मांगो कोई भीख, बिन मांगे मौती मिले, यह सतगुरु की सीख। मांगना अच्छा नहीं। तो आज से कितने लोग दहेज नहीं मांगेंगे? अच्छी लड़की लो, अच्छी लड़की से रिश्ता रखो, अच्छे कुटुंब खानदान से रिश्ता रखो, मांगो मत, वो देगा अपनी सामर्थ्य जो होगी। पैसा के दहेज का पैसा चलता कितने दिन है? गुजारा उस लड़की के संग होना, उस लड़के के संग होना, दहेज के संग नहीं होगा। दहेज के सामान भी साल 2 साल 5 साल में सब खराब हो जाता है। इसलिए क्यों अपना सम्मान घटाना? मर्द वो नहीं है जो भीख मांगता फिरे, मर्द वो है जो स्वावलंबी अपने पैर पर खड़ा होकर अपनी मेहनत से अपनी पत्नी को, अपने माँ बाप को, अपने बच्चों को खिलाए। कुछ पुरुष ऐसे होते हैं, पत्नियों से बोलते तुम अपने पापा के यहां से ले आओ, पापा से मांगो। तुम जी क्यों रहे हो? मर क्यों नहीं जा रहे हो? धरती का बोझ बने घूम रहे हो। लड़की के पिता ने अपना जिगर का टुकड़ा दे दिया, पाल पोस कर जिस लड़की को बड़ा किया उसे दे दिया, और क्या चाहिए? जब लड़की आती है लोग पूछते हैं दहेज में क्या लेकर आई, क्या लेकर आई, ये तो सब देखना चाहते, पर क्या छोड़ कर आई कोई नहीं पूछता कि आपने क्या छोड़ा। कितनी खुशियों का बलिदान दिया इस लड़की ने अपने पति के लिए। समाज में पता नहीं आज लोभी इंसान इंसानियत को भुलाकर ना जाने कैसा आज समाज में नारियों को, लड़कियों को, बहुओं को जिंदा जला दिया जाता है दहेज के लिए, टॉर्चर किया जाता है दहेज के लिए, तलाक दे दिया जाता है दहेज के लिए। कितनी गलत मानसिकता आज भी समाज में है। आप अपने बच्चों को इतनी छोटी मानसिकता वाला मत बनाइएगा, श्रेष्ठ विचारों वाला बनाइएगा। अपने बच्चों को इतना श्रेष्ठ बनाइएगा कि वो इंसान की कद्र करें। आज के जमाने में पैसे की कदर है साहब, इंसान की कोई कदर नहीं। किसी भी फील्ड में आप देख लो, हर जगह आज पैसा है। पैसा है तो इलाज होगा, पैसा नहीं है तो बिना पैसे के आदमी मर जाएगा, इलाज नहीं हो पाता। हर जगह पैसे का चमत्कार दिख रहा है। अंधी हो गई है ये दुनिया पैसों के आगे। एक डॉक्टर का कर्तव्य पैसा कमाना नहीं है। काश एक डॉक्टर का कर्तव्य पैसा कमाना ना होता, काश समाज की सेवा करना वो अपना कर्तव्य मानता, तो कितनी अच्छी व्यवस्था होती। काश एक एडवोकेट का उद्देश्य पैसा कमाना ना होता, समाज को सही न्याय दिलाना होता, तो सोचिए व्यवस्थाएं कैसी होती। लेकिन आज केवल पैसा है। आज पैसे में आदमी बिकता है, पैसे से आदमी को खरीदा जाता है। प्रभु तेरी माया, तेरा खेल कैसा, जमाने को पागल बना दे ये पैसा, यही तो माया है साहब। सत्य, दया, धर्म को भूलकर आदमी पैसे के पीछे भाग रहा, और जिस पैसे के पीछे भाग रहा वो पैसा जब मरेगा तो सब कुछ यहीं रह जाएगा। सबको पता है,
सबको पता है रत्ती भर कोई ना ले गया। बताओ सनावत में कोई आदमी ले गया? कफन में जेब बनवा के रखा होगा कुछ? सब यहीं रह गया। क्या गया संग? अच्छे कर्म संग गए। मैंने आपके साथ, अब देखो मैं सनावत से 7 दिन बाद चला जाऊंगा, मैं यहां आया ही जाने के लिए हूं। ऐसे ही आप लोग भी इस संसार में आए ही जाने के लिए, जैसे मैं आया हूं जाने के लिए। अब मैं 7 दिन बाद जब जाऊंगा, जब मैं 7 दिन बाद जाऊंगा तो मेरे जाने के बाद मेरे द्वारा यहां की गई अच्छाई या बुराई रह जाएगी। मैं तो चला जाऊंगा, पर मेरे जाने के बाद मेरे द्वारा की गई अच्छाई या फिर बुराई वो यहां रह जाएगी। उसी तरह आप और हम सब चले जाएंगे, लेकिन आपके द्वारा की गई अच्छाई भी रह जाएगी और बुराई भी रह जाएगी। अब ये आपको देखना है कि आपको अच्छाई छोड़कर जाना है। रावण चला गया, भगवान राम भी लीला पूरी करके चले गए, दोनों गए, लेकिन एक की बुराई रह गई, एक की अच्छाई रह गई। अब आपको भी जाना है, देख लो कि क्या छोड़कर जाओगे। अपने बच्चों के लिए क्या प्रेरणा बनकर जाओगे। स्वामी विवेकानंद चले गए, पर कितना बढ़िया मैसेज छोड़कर गए। झांसी की रानी मर गई, चली गई, लेकिन जाने के बाद भी समाज को कितना बढ़िया मैसेज, कितनी बढ़िया प्रेरणा देकर गई। महाराणा प्रताप, वीर शिवाजी, सब महापुरुष आए और सब चले गए। कौन बचा? कौन बचा है? आप में से, हम में से कौन रहेगा? पर जाने के बाद जमाना आपको अच्छा कहे। हरिश्चंद्र चले गए, लेकिन आज तक दुनिया उन्हें सत्यवादी कहती है। कर्ण चले गए, आज तक दुनिया उन्हें दानवीर कहती है। आपके गांव में, आपके शहर में भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो 10 साल पहले मर चुके होंगे, पर उनके नाम की दुहाई आज तक कुछ लोग देते हैं। देखो ऐसे थे वो। तो क्या याद की जाती है? उनके द्वारा की गई अच्छाई। इसलिए आप सब जाएंगे एक दिन, अच्छाई अपने बाद अच्छाई की खुशबू छोड़कर जाइएगा। अपने परिवार के लिए आप प्रेरणा बन के जाइएगा, समाज के लिए आप प्रेरणा बनकर जाइएगा। जाना सबको है, कोई राम बनकर जाएगा, कोई रावण बनकर जाएगा। आप निर्णय कीजिए आपको क्या बनकर रहना है, क्या बनकर जीना है और क्या बनकर जाना है। भगवान का नामकरण श्री गर्गाचार्य जी ने किया। यशोदा, ये जो आपका बेटा है, नाम होगा आपकी गोद में जो है नाम होगा बलराम। बल अधिक होने से इन्हें बलराम, नाम है राम, बलराम। यशोदा, ये जो आपका बेटा है, इनका नाम है कृष्ण। कर्ष्यति इति कृष्णा, जिसके रूप को देखकर दुनिया आकर्षित हो जाए, उनका नाम है कृष्ण। तो एक का नाम है बलराम, एक का नाम है कृष्ण बलराम। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। तो कृष्ण बलराम नाम रखा। मैया बोली बाबा, या को नाम हम कनुआ रख सकें का? हाँ हाँ बाबा, कनुआ। मैया बोले कनुआ, कलुआ बलुआ रख लें। तो बलराम जी को नाम बलुआ रख लियो मैया ने, और कन्हैया को नाम कलुआ रख लियो, कलुआ बलुआ। अब मैया तो मैया है, माएँ अपने बच्चों का लाड़ का नाम अलग रख लेती हैं। तो भगवान भी नाम रख लिए, भगवान का नाम मैया रख के और बुलाती, अरे कन्हैया। अब थोड़ा भगवान बड़े हुए, और बड़े हुए तो घुटनों के बल चलने लगे। जब भगवान घुटनों के बल चलते तो मैया बड़े प्यार से उन्हें देखती। कभी भगवान अब थोड़ा थोड़ा खंबा पकड़कर, दीवार पकड़ के भगवान खड़े होना सीख रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण के गले में सुंदर मोतियों की माला मैया पहनाए, कानों में सुंदर से मोतियों के कुंडल पहनाए, और माथे पर मोर पंख लगाकर मैया, और हाथ में शंकर जी बांसुरी देकर गए थे कन्हैया को, वो बांसुरी पकड़ाती है मैया। और कन्हैया बड़े प्यार से अब घुटनों के बल चलते हैं। कभी बाबा की गोद में जाते, कभी मैया की गोद में आते। यहाँ बलराम जी खड़े होने लगे और कन्हैया बलराम जी को पकड़ पकड़ कर चलने लगे, क्योंकि बलराम जी बड़े हैं, कन्हैया छोटे हैं। शिकायत इसलिए करती हैं कि कन्हैया का दर्शन नहीं होता गोपियों को। कन्हैया जिस दिन नजर नहीं आते, गोविंद का दर्शन नहीं होता,
उस दिन गोपियां बोलती, क्यों री सखी आज लाला को दर्शन ना भयो, आज कन्हैया कहाँ चले गए, बाहर गांव चले गए का, आज लाला को दर्शन ना भयो। तो एक सखी बोली, दर्शन ना भयो तो कछु बात ना है, हम सब चल के वाकू दर्शन करे आवे। बोले दर्शन कैसे करोगी मैया, दर्शन थोड़ी कराएगी, ना ना दूसरों बहानों बनाएंगी। कौन सो बहानों बनाओगी, हम बहानों बनाएंगी कि तेरे लाला ने हमारे घर में आके सबरो माखन खाए लियो, चोरी कियो है यादारी के लिए। अब सारी गोपियां शिकायत तो एक बहाना है, गोविंद का दर्शन करना है, भगवान के दर्शन के लिए शिकायत के बहाने गोपियां आती और मैया से कह, मैया ओ मैया, हाँ सखी, अरे मैया तेरे छोरा की शिकायत करवे की ताई आई हैं, हम वाकी शिकायत वाके सामने ही करेंगी, हमसे पीठ पीछे करना ना आवे, बुलाओ वा लाला को। अब मैया आवाज लगा रही है, कन्हैया ओ लल्ला ओ श्याम सुंदर। अब आए कन्हैया, सुंदर से पांव में पायल बंधी, कमर में करदन बंधी, घुंघराले से बाल। मैया का है गो मैया, अरे लाला देखियो तो सही ये छोरियां तेरी शिकायत करवे की ताई आई हैं, का कियो तैने। मैया मैंने तो कछु ना कियो, पता नहीं है सखियां कौन सी शिकायत करना चाहे। अच्छा बताओ का कियो हमारे लाला ने। अब गोपियां कह रही हैं, वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रोश संजात हासा, स्तेयं स्वादवत्यथ दधिपयः कल्पितैः स्तेययोगैः, मरकान् भोक्ष्यन् विभजति सचेन्नात्ति भाण्डं भिनत्ति, द्रव्यालाभे सग्रह कुपितो यात्युप्यक्रोश्यतोकान्, यात्युपक्रोश्यतोकान्। सारी गोपियां शिकायत कर रही, मैया सारे बछड़ों को तेरो लाला खूंटे से खोल दे, सारा दूध जाकर के गोपियों जो गायों का सुंदर दूध है सारा दूध पी लें बछड़ा। मैया बोली कि जब दूध तुम दोहो तो लाला बछड़ा खोले तो तुम्हारी मदद ही तो करे ना सखी, ना मैया, ऐसे समय में ये गाय बछड़े खोलता है जब गाय दोहने का समय नहीं होता, सारा दूध बछड़े पी जाते हैं। इसका तात्पर्य यह भी है कि खूंटे से बंधे हुए बछड़े जब तक भगवान कृपा ना करें तब तक वो बंधन से मुक्त नहीं हो सकते। हम और आप ही वो बछड़े हैं जो संसार के खूंटे से बंधे हैं। भगवान जब कृपा करते हैं आज समय में तो कृपा करके हमें खोल देते हैं और हम बंधन से मुक्त हो जाते हैं। गोपियां बोली, जब हम गुस्सा करती हैं तो कन्हैया हमारी तरफ देखकर ही कर देता है, हम सारा गुस्सा भूल जाती हैं। एक सखी बोली, मैया आज तेरे लाला ने तो गजब कर दिया। का कियो हमारे लाला ने, आज तेरे लाला ने मैया आज सारो माखन यादारी के ने मटकी के पास जाए के सबरो खाए और बछड़न ब्रजवासियन को खवाए और चोरी चोरी चुपके चुपके भाग जाए। एक सखी बोली, मैया तेरे कन्हैया की करतूत सुनाऊं, मेरे घर आए ब्रजवासियन को गोला बनाए, वा के ऊपर चढ़ जाए, सबरो माखन खाए। हम भी सोचें कि चलो कितनो माखन खाएगो, खातो रहे खातो जा, पर यादारी के ने सबरो माखन खाए हुए के बाद फिर भी माखन बचो तो यादारी के ने बंदरन को बुलाए के बंदरन को खवाए, सारे बंदरा माखन खा गए। और फिर भी माखन बचो तो दारी को मक्खन को नाक से लगाए के बोले, अरे राम 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 राम, सखी ने सड़ो माखन धर राख्यो है, सारी मटकी या नहीं तोड़ दी। माखन खाए हुए के बाद या की नाक काम करे मैया, सारो माखन यो मटकी तोड़ फोड़ के चलो जाए। अब मैया तू ही बता, ऐसी हरकत छोरा कायम क्यों करे। एक सखी बोली, मैया एक दिन तेरो लाला मेरे घर में आयो तो या को खाए बे को कछू ना मिलो, तो दारी को बड़ो गुस्सा है गयो, अरे यो घर है कि है ना मरघट है, यो घर है कि शमशान है, ये घर में खाए बे की कछू ना है, खाए बे की व्यवस्था ना है। पूरे घर में याने छान मारे, मैया हम गरीब आदमी, हमारे घर में कछु खाए बे को ना है। या को बड़ी गुस्सा आई, या को जब कछु खाए बे को ना मिलो तो यादारी के ने कहा क्यों हमारे घर में हमारी छोरी है बिटिया। यादारी के ने कहा क्यों कि वाके कमरे में जाए के वाकी लंबी सी चुटिया यानी खटिया के पटिया से बांध दी, छोरी की चुटिया खटिया के पटिया से बांध दी और कान में जाए के वाके बोल दियो हौवा।
और जब हौआ सुनाई पड़ो छोरी को, ये तो भाग गयो, मैं या को भागती देखी, और छोरी डर के मारे हौआ ने पकड़ लियो, हौआ आए गयो भागी, और जब भागी तो वाकी चुटिया पटिया में कस गई, वाको लगो मैया बचाइयो, हौआ ने पकड़ लियो, और वाने जोर लगाए के जब छुड़ानो चाहे तो आधी चुटिया वाकी पटिया में रह गई, आधी खोपड़ी में आ गई, गंजी है गई। मैया अब तू ही बता कि तेरे छोरा को ऐसी हरकत करनी चाहिए? मैया बोली, जब तक तुम मेरे छोरा को रंगे हाथों ना पकड़ोगे तब तक तुम सबन की बातन को मैं भरोसा ना करूंगी। अब मैया ने बोल दिया। अब गोपियों ने अपने मटकी के ऊपर घंटी लटकाए लटकाए के और कन्हैया को पकड़ने का प्लान करने लग गई। और भगवान जब माखन चोरी करने गए तो माखन मटकी के ऊपर घंटी लटक रही, गोपियां लटकाए घंटी बैठी हैं। अब कन्हैया वापस जाने लगे। घंटी बोली, सरकार आज कहाँ जा रहे हो? भगवान बोले, क्यों घंटी, आज मंदिर में जगह कम पड़ गई थी जो यहां तुम लटक रही हो? घंटी बोली, सरकार गोपियों ने लटका रखा है। भगवान बोले, तो लटकी रहो चुपचाप, बजना मत। ठीक है। भगवान ने ग्वाल वालों का गोला बनाया, मटकी पकड़ी और ग्वाल वालों को माखन लुटाया, घंटी नहीं बजी। और जब भगवान ने अंत में सोचा मैं भी थोड़ा चखूं, और थोड़ा भगवान जब खाने लगे तो घंटी टन 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 करके बजने लगी। भगवान ने घंटी से करी, घंटी काय क्यों बज गई? घंटी बोली, सरकार जब जगत खाए तो मेरा बजना जरूरी नहीं, पर जगन्नाथ भोग लगाए तो मैं कैसे ना बजूं। घंटी बजी, गोपियों ने आकर पकड़ लिया। और जब पकड़ा तो भगवान श्री कृष्ण सखी से कह रहे हैं, सखी अब ना गलती करेंगे, अब एक बार छोड़ दो ना। कैसे छोड़ दें? तुम्हें तुम्हारी मां से शिकायत करेंगे, मां से बताएंगे। अब मां की बात जब नाम सुना कन्हैया, अब ना करेंगे सखी। एक सखी बोली, छोड़ देंगे हम, एक काम करो जरा हमें नाच करके दिखाओ। जगत को नचाने वाले गोपियों के प्रेम के आगे नाच रहे हैं। ताही अहीर की छोहरियां छछियां भरी छाछ पे नाच नचावे। जो जगत को नचाते हैं उन्हें गोपियां नचा रही हैं, क्योंकि भगवान प्रेम के भूखे हैं। जगत को नचाने वाले आज नाच रहे हैं। ऐसी बाल लीला ठाकुर जी की सुंदर सुंदर हो रही है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। आज भगवान ने यशोदा मां कन्हैया को लेकर चले। आज हमारे इस पावन सी कथा में अतिथि के रूप में भैया श्री ज्ञानेश्वर पाटिल जी आए हैं। समय हो तो आप बैठें और प्रेम पूर्वक कथा का रसपान करें। समय है कि जाएंगे? बैठेंगे? चले गए? जाएंगे? तो स्वागत है आपका। भगवान आपको सुखी रखें कि आपने समय निकाला है। तो संसार से, जिम्मेदारियों से, परिवार से, जरा बताओ मुझे हाथ उठाकर, आप में से कितने लोग बंधे हुए हैं जिम्मेदारियों से, परिवार से, व्यापार से, बिजनेस से, काम से, धाम से? कितने लोग बंधे हैं? हाथ उठा के बताओ, हमें कंफर्म कराओ कितने लोग बंधे हैं। सब लोग हाथ उठा रहे हैं लगभग। मैया आप भी बंधी हो मेरी माँ? देखो लगभग सब हाथ आप बंधी हो। हाँ हाँ, एक बार फिर हाथ उठाओ, कंफर्म कर ले। पीछे के भक्त दादाजी, ओ सफेद कुर्ता वाले भैया, सफेद शर्ट वाले, उठाओ हाथ, बंधे हो तो। चलो सब हाथ उठा रहे हैं, 99% लोग हाथ उठा रहे हैं। हाँ हम बंधे हैं, बंधे हैं। अच्छा बताओ सही बंधे हो आप लोग? अब हम बताएं बंधे हो कि नहीं? चलो आपको एक छोटी सी बात बताते हैं, फिर आप खुद समझ लेना, हमें बताना नहीं पड़ेगा। हम देखो आपको बताएंगे, आपको खुद समझना। आप कैसे बंधे हो वो मैं बता रहा हूं। एक गधा था, समझ गए ना आप लोग? अब ध्यान से सुनो आगे, फिर पूरा समझना। वैसे हैं बड़े समझदार, गधे का नाम आते ही समझ गए कि अपनी बात हो रही है। एक गधा था।
अभी मैं कुछ सवाल करूंगा, कहानी सुनना फिर उत्तर देना। एक गधा था, वो धोबी का गधा था। धोबी रोज उस पर कपड़ा लाद कर धोबी घाट जाता था। धोबी एक दिन कपड़ा लाद कर धोबी घाट गया और आज गधे को बांधने वाली रस्सी भूल गया। तो गधे को बांधे कहां? धोबी बड़ा घबराया। जिस पेड़ के नीचे बांधता था एक संत जी निकले। संत जी ने कहा, भैया तू जिस पेड़ के नीचे रोज बांधता था, आज इसे उस पेड़ के नीचे लेकर झूठ मूठ का बांध दे। गधे को थोड़ी पता कि तू रस्सी भूल गया है, ये तो गधा है। अब धोबी ले गया, गधे के गले में वहां झूठ मूठ का हाथ डाला, खूंटे से जैसे रोज लपेटता था लपेटा। अच्छा, गधे को क्या लगा कि मैं बंध गया। धोबी ने सारे कपड़े धुले पर गधा भागा नहीं, टस का मस नहीं हुआ। अब धोबी ने सारे कपड़े धुलकर उसके पीठ में लादे और एक लाठी मारी, चल। अब गधा चले ही ना। धोबी को लगा महात्मा जी ने क्या मंत्र पढ़ा, ये तो बढ़ता ही नहीं। संत जी ने कहा, भैया तूने इसे खोला भी के नहीं। धोबी ने कहा, महाराज जब मैंने बांधा ही नहीं था तो खोलूं कैसे। संत ने कहा, बांधा नहीं था पर बांधने का अभिनय तो किया था, नाटक तो किया था। अब उसके गले में झूठ मूठ का हाथ डाला। उसको अभ्यास यही था कि रोज धोबी आता, उसके गले में हाथ डालता, तब वो चलता। और आज बिना गले में हाथ डाली मारने लगा। तो गधे को लगा खोला तो है नहीं, मार रहा है। और गधे के गले में हाथ डाला, गधे को लगा मैं खुल गया, गधा चल पड़ा। अब उत्तर आपको देना है, बताओ क्या गधा बंधा हुआ था? बोलो जोर से। आप पीछे वाली मैया बोलेंगी, मैया क्या गधा बंधा हुआ था? नहीं नहीं, लेकिन गधा अपने आप को बंधा हुआ मान रहा था। बोलो हाँ। अब बुरा ना मानो तो एक बात बताओ, वो गधा कौन है? गधा बंधा नहीं था, लेकिन उसने अपने आप को बंधा हुआ समझ रखा था। उसी तरह आप में से कोई भी बंधा नहीं है। आप किससे बंधे हैं? आज के आज बुलावा आएगा तो जस के तस आपको जाना पड़ेगा। कोई बंधा नहीं है किसी से, जैसे हो वैसे ही जाना पड़ेगा। कोई नहीं बंधा, किसी से नहीं बंधा। लेकिन आपने जब से होश संभाला, जब तक आप मर नहीं गए, तब तक आप अपने आप को बंधा हुआ उस गधे की तरह बंधा हुआ मानते रहे। इसलिए तो दुख है, क्योंकि आप हो मुक्त लेकिन अपने आप को बंधा हुआ मानते हैं। अच्छा एक बात बताओ, सुख कहां है, मुक्ति में कि बंधन में? आपको कोई रस्सी से बांध दे और एक कमरे में ताला लगा के, जैसे जेल में बंधन है कि मुक्ति है? जोर से बोलो, बंधन है ना? तो बताओ जरा, बंधन, बंधे को बंधन बोलते हैं, खुले को मुक्ति बोलते हैं, यहां पे ये समझो। तो बताओ सुख कहां है, बंधन में या मुक्ति में? जोर से भैया। पीछे वाली हमारी मैया बताएंगी, आगे वाली मैया कम बोलती हैं। पीछे वाली मैया बताएंगी, बताओ सुख कहां है, बंधन में या मुक्ति में? जोर से भैया, सुख कहां है? ओ भैया बताओ जल्दी। मैया बैठ जाओ जल्दी, मेरी मां जल्दी बताओ, हम आगे बढ़े। बंधन में सुख के मुक्ति में? हाँ, सुख है मुक्ति में, बंधन में सुख है नहीं। और आप लोग बंधन में हैं, अपने आप को बंधा हुआ मानते हैं। तो जब आप बंधे हुए हैं तो बंधन में सुख थोड़ी मिलता है, इसलिए आप लोग दुखी हैं, क्योंकि आपने अपने आप को बंधा हुआ मान रखा है। अच्छा चलो, आज हम आपको, चलो आपने कहा कि हम बंधन में हैं, किस किस को मुक्त कर दूं बताओ? किस किस को मुक्ति चाहिए संसार के बंधन से? चाहिए तो बताओ, मैं आज कर दूं। उठाओ हाथ भैया। ओ लाला उठा लो सरकार हाथ। आप भाषा समझ में आ रही है हमारी? कठिन तो नहीं लग रही है? मैया मुक्त होना है तो वसुदेव जी ने, वो भी बंधन में थे, पर जैसे ही वसुदेव जी ने भगवान कृष्ण को लिया, उसी क्षण वो बेड़ियां खुल गईं,
हथकड़ियां खुल गईं, जेल के ताले खुल गए। जो भगवान को हृदय में धारण कर लेता है वो संसार के हर बंधन से मुक्त हो जाता है। यदि मुक्ति चाहते हो तो भगवान को हृदय में धारण करो, अंदर की सारी बुराइयों का परित्याग करो और हृदय में भगवान को धारण करो। वसुदेव जी चले मथुरा, जब गोकुल पहुंचे यशोदा मां के पास कृष्ण को रखा, कन्या को लेकर आए वसुदेव जी और पुनः बंधन में बंध गए। अब यहां भगवान कृष्ण को मारने के लिए कंस ने पूतना को भेज दिया। पूतना पूतना लोक बालघिनी राक्षसी रुधिरासना जिघांसया पहरये स्तनम दत्वा पसदगतिम। पूतना, जब पूतना भगवान को मारने चली ना मैया, तो पूतना के स्तनों में जहर भरा था। पूतना कैसे मारना चाहती थी भगवान को? अपने स्तनों में उसने कौन सा जहर लगाया था? कौन सा जहर लगाया था मैया? कालकूट। कालकूट नाम का विष उसने अपने स्तनों पर लगाया और भगवान को मारने के उद्देश्य से चली। परंतु पूतना बड़ी कुरूपणी थी, बड़ी भयंकर दिखती थी, तो उसने अपने शरीर को सुसज्जित कर लिया। सुंदर सी बन ठन के खड़ी हो गई, सुंदरी बन गई और बड़ा सुंदर रूप बनाकर भगवान पालने पर लेटे थे। मैया यशोदा लाला को दूध पिला के पालने पर लिटा करके झूला झूलाकर और मैया यशोदा कन्हैया को सुला रही थी कि तभी मैया काम में लग गईं और कन्हैया पालकी पर खेलते रहे और दोनों पांव हाथ पांव चलाते रहे कि तभी पूतना मौसी की एंट्री हुई। और जैसे ही पूतना आई भगवान को मारने के उद्देश्य से, तो भगवान ने पूतना को देखा तो देखते ही अपने नेत्रों को बंद कर लिया। भगवान ने पूतना को देखते ही अपने नेत्रों को मूंद लिया। अच्छा बताओ, भगवान पूतना को देखकर अपनी आंखें क्यों बंद कर लेते हैं? क्योंकि पूतना का शरीर बहुत सुंदर है, तन बहुत सुंदर है, पर पूतना के मन में कपट भरा पड़ा है। कृष्ण को मारने आई है ना, ये कपट ही तो है। बाहर से बड़ी सुंदरी है, भीतर कपट भरा है। और भगवान कहते हैं जिसका तन सुंदर होगा पर मन सुंदर नहीं होगा, ऐसों को मैं देखना भी पसंद नहीं करता, इसलिए नेत्रों को कर लिया बंद। अच्छा बताओ मैया, ओ मैया, सुंदर तन वाला या सुंदर मन वाला, इन दोनों में सुंदर कौन है? तन की सुंदरता प्रधान है या मन की सुंदरता? तन की सुंदरता संसार के लोगों को रिझाती है, पर मन की सुंदरता जगत के पालनहार को रिझाती है। यदि संसार के लोगों को रिझाना हो तो तन को सुंदर बनाओ, और भगवान को रिझाना हो तो मन को सुंदर बनाओ। अब आपके हाथों में है कि रिझाना किसे है। बताओ किसे रिझाना है? संसार का आदमी रीझता तो है पर खींच भी जाता है। संसार के आदमी का भरोसा नहीं है, और संसार के आदमी का नहीं, आपकी सुंदरता का भी तो भरोसा नहीं है। अच्छा ये बताओ, आप शरीर को सुंदर बनाओ तो कितने दिन तक ये बढ़िया रहेगा? 4 चीजें कभी एक सी नहीं रहती। संपत्ति, सत्ता और सुंदरता, 3 चीजें। 3 चीजें कभी एक सी नहीं रहती। ना तो सत्ता कभी एक सी रहती, बदलती है, चढ़ती उतरती है। ना तो सत्ता, सुंदरता, संपत्ति, ना तो सुंदरता आपकी एक सी रहेगी। जवानी की सुंदरता बुढ़ापे तक रहेगी, इसकी गारंटी नहीं है। तो शरीर की सुंदरता तो ढल जाएगी। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा। इसलिए शरीर को कितना भी सजाओ, एक दिन ये लापक लुआ हो जाता है।
चमड़ी झूला झूलने लग जाती है। हाँ या ना, ढीला पड़ जाता है शरीर। इसलिए शरीर को क्या संवारना, शरीर को क्या सुधारना, ये तो राख की ढेरी है। आज नहीं तो कल ये मुट्ठी भर राख ही तो बनेगा। इसलिए इसे क्या सजाना, सजाना ही है। तो तन को क्या सजाना, तन तो नश्वर है, मन को सजाओ। मीराबाई ने तन को नहीं सजाया, मन को सजा लिया, तो सदियों बाद भी उन्हें याद किया जाता है। और जिन्होंने तन को सजाया उन्हें बताओ कौन जान रहा है। एक से एक सुंदर लोग संसार में आए और चले गए। कौन उनका सम्मान कर रहा है, कौन उनका आदर कर रहा है? सुंदर तन वाले के पास कोई नहीं जा रहा है। जो बीत गए वो जमाने नहीं आते। जो समय बीत गया, जो कल के सुंदरता, जो कल के सुंदर थे, वो आज के कुरूप हो चुके हैं। आप पुराने सारे हीरो हीरोइन को उठाकर देख लो। जो कल तक अपनी सुंदरता पर घमंड करते थे, आज उनकी चमड़ी लटक रही है, सारी सुंदरता समाप्त हो गई। जितने सुंदर थे उतने कुरूप हो चुके हैं। तो ये शरीर का धर्म है, स्वरूप होना, कुरूप में परिवर्तित हो जाना। लड़कपन से जवानी और जवानी से बुढ़ापा। इसलिए तन को सजाना समझदारी नहीं है। तन की सुंदरता अखंड नहीं रहेगी, पर मन की सुंदरता अखंड रहेगी। इसलिए तन संसार के लोगों को रिझाता है, मन भगवान को रिझाता। यदि ये रीझ गए तो फिर किसी को रिझाने की जरूरत नहीं है ना मैया। यदि ये रीझ गए तो फिर किसी को रिझाने की जरूरत। इसलिए भक्त लोग, संत लोग किसे रिझाते हैं? जोर से, भगवान को। और आप लोग किसे रिझाते हैं? है ना? ये फटे फटे कपड़े पहन के चलना, ये किसके लिए चल रहे हैं? ये इस विचार से थोड़ी चल रहे हैं कि हमें भगवान देखे। भगवान तो तुम्हें देख ही रहा है। ये तो संसार को दिखाने के लिए, अपने शरीर का प्रत्येक अंग का प्रदर्शन करने के लिए कि हमारे शरीर का अंग कितना सुंदर है। ये कितना भी सुंदर हो, पर है तो मलमूत्र से भरा हुआ ही। संसार के लोग, संसार के लोगों के लिए अंगों का प्रदर्शन। और आज तो अंगों का प्रदर्शन का ही जमाना चल रहा है। आप सब जानते हैं, टीवी पर कोई भी सीरियल, कोई भी पिक्चर, अरे पिक्चर सीरियल तो छोड़ो, साबुन का ऐड आता है, उसमें भी अंगों का प्रदर्शन दिखाई पड़ता है। बेच रहे हैं साबुन, पर दिखा रहे हैं अश्लीलता। हाँ या ना? मतलब आज अश्लीलता इस तरह छा चुकी है, हर दुकान में, कपड़ों की दुकान में अश्लीलता भरे चित्र द्वार पर ही लगे होते हैं। हाँ या ना? अर्धनग्न स्त्रियों के चित्र कपड़ों की दुकान में जाकर देख लो। मतलब हर जगह अश्लीलता परोस दी गई है, और अब वो समाज में कॉमन हो गई है। अब किसी को वो अजब गजब नहीं लगती, अब तो आदत हो गई देखने की। इस तरह अश्लीलता, बाप अपनी बेटी को कपड़े दिलाने जाए ना, तो दुकान के बाहर का वो चित्र देखकर बाप की नजरें झुक जाती हैं कि ये बेटी के संग कपड़े लेने जा रहे हैं, तो ये देख रहे हैं। हाँ या ना? अश्लीलता। आज की जो टीवी जगत है, जो फिल्मी जगत है, जहां सुपर डुपर स्टार बैठते हैं और जो आपके लिए मूवी बनाते, पिक्चर बनाते हैं, ये सारी मूवियां 95 क्या 99% मूवियां, पिक्चरें अश्लीलता से भरी हैं। और वो अश्लीलता परोसने वाले सुपर डुपर स्टार कहलाते हैं। हाँ या ना? आज गुटके का प्रचार कौन कर रहा है? संत लोग कर रहे हैं या पिक्चर बनाने वाले सुपर डुपर स्टार कर रहे हैं? गुटका, दाने दाने में केसर का दम। बताओ, ये गुटके का प्रचार कौन कर रहा है भैया? संत कर रहे हैं या आपके
सुपर डुपर स्टार लोग, हीरो लोग कर रहे हैं, अभिनेता। अब बताओ, यदि ये लोग गुटके का प्रचार कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ये आपके बच्चों को क्या सिखा रहे हैं? गुटखा खाना। अब बताओ, आपका बेटा गुटखा खाएगा तो उसके स्वास्थ्य के लिए सही है कि गलत है? गलत है ना? तो आपके बच्चों को गलत राह पर ले जा रहे हैं ये लोग। जो आपके बच्चों को गलत राह पकड़ा रहे हैं, उन्हीं को आप सुपर डुपर स्टार बनाते हैं। और जो संत आपके बच्चों को सही मार्ग बताते हैं, उन संतों को आप लोग कहते हैं ये तो ठगते हैं, ये तो लूटते हैं, ये तो पाखंडी हैं। संत जो आपके भविष्य की, आपके बच्चों की मंगल कामना करते हैं, बेटा शराब ना पीना, गुटखा ना खाना, जो आपके बच्चों को सही राह बताए, उन संतों को इस देश ने पाखंडी बनाया, पाखंडी कहा। और जो खुलेआम आपके बच्चों को गलत राह पर ले जा रहे हैं, उन्हें आपने सुपर डुपर स्टार कह दिया। बताओ, आज ये सुपर डुपर स्टार जितने हैं, ये जब अपनी पिक्चरें बनाते हैं तो उस पिक्चरों में शराब पीने का सीन रखते हैं कि नहीं? सीन शराब का। और गाना भी बनाते हैं, मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने को, जीना अगर जरूरी है तो पीना बहुत जरूरी है। ऐसे ऐसे गाने बनाए। इन गानों का आज के युवा पर, आज की इस पीढ़ी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? पड़ेगा क्या? पड़ चुका। अब आप लोगों को क्या लगता है कि मुझे भी तो गम है? गम किसके जीवन में नहीं है? और वो लोग क्या कहते हैं कि मुझे पीने का शौक तो नहीं है, पर गम भुलाने को। तो आज के लोगों को क्या लगता है, शायद शराब पीने से गम समाप्त होता हो, तो वो भी एक पैक मार लेता है। धीरे धीरे वो शराबी बन जाता है, बाप का पैसा शराब में लुटा देता है, पत्नी का मंगलसूत्र बेच देता है। बताओ, आपके सनावत में ऐसे बहुत लोग होंगे जो शराब पीकर बर्बाद हो चुके होंगे, हैं क्या? हाँ या ना? शराब पीकर बर्बाद होने वाले केवल सनावद में नहीं है, हर गांव में मिल जाएंगे 10-20 आपको। अब पूरे देश में ऐसे लोगों की लिस्ट तैयार की जाए तो करोड़ों लोग ऐसे हैं जो शराब पीकर बर्बाद हो चुके हैं। पत्नी का मंगल, ना बच्चों को पढ़ा पाए, ना बच्चों को पिता का अच्छे पिता होने की भूमिका दे पाए, ना अच्छा पढ़ा पाए, ना बच्चों को अच्छे कपड़े पहना पाए, ना पत्नी बच्चों के लिए घर बना पाए। शराब पीकर बर्बाद हो गए, मर गए। अब बताओ, आज लाखों लोग, करोड़ों लोग शराब के नशे में बर्बाद हो रहे हैं। तो शराब का प्रचार करने वाले ये सुपर डुपर स्टार जो हैं, ये लोग जिम्मेदार हैं या नहीं? बोलो, क्या लगता? आपका बेटा शराब पिएगा तो कौन है उसका जिम्मेदार? कहीं ना कहीं वो सुपर डुपर स्टार जो पिक्चर बना के और आपके बच्चों को शराब पीने का मैसेज देते हैं, शराब पीने के लिए मजबूर करते हैं। षड्यंत्र समझ नहीं पाए आप लोग इन सुपर डुपर स्टारों का। और देखते देखते आपके घर में आपकी बेटी फटे कपड़े पहनती है। कहां से सीखा इसने फटे कपड़े पहनने? ये पिक्चरों से सीखा। तो घर बैठे वो लोग आपकी पीढ़ी को बिगाड़ रहे हैं और आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आज टीवी पर जितने सीरियल आते हैं, उस सीरियलों को ध्यान से देखो तो उसमें सास को गलत बताया जाता है। सास अपनी बहू पर अत्याचार करती हुई दिखाती है। इससे क्या होता है, जो लड़की का विवाह नहीं हुआ, वो जब उस सीरियल को देखती है तो उसके अंदर ये भावना आ जाती है कि सास तो ऐसी ही होती है जो अपनी बहू पर अत्याचार करती है। इससे क्या होता है, वो जब ससुराल जाती है तो पहली डिमांड क्या करती है? मैं सास के साथ नहीं रहूंगी। क्यों? क्योंकि ये पहले टीवी सीरियल देख चुकी है। सासों के खिलाफ बहुओं को टीवी के द्वारा, सीरियल के द्वारा भड़काया जा रहा है। और सास बहू की, हमारे देश में ज्वाइंट फैमिलियां कितनी थी, संयुक्त परिवार कितने थे। जब से ये टीवी सीरियल चला सास बहू और साजिश, वो सारी ज्वाइंट फैमिलियां, संयुक्त परिवार बिखर गए, सारा परिवार टूट गया, बिखर गया और आपको पता ही नहीं चला कि क्या हो गया। कौन जिम्मेदार है?
देखो, छोटी सी चींटी भी हाथी को मार डालती है। छोटी सी चींटी यदि उसके सूंड के द्वारा उसके मस्तिष्क में पहुंच जाए और वहां मस्तिष्क में काट दे तो हाथी मर जाता है चींटी के काटने से। इसलिए हाथी जब चलता है तो जमीन को फूंक मारते हुए चलता है। ध्यान से देखा होगा आप लोगों ने। एक जरा सी चींटी एक हाथी को मार सकती है, तो एक जरा सा कुसंग आपके घर को बर्बाद क्यों नहीं कर सकता। और सबसे बड़ा कुसंग टीवी के द्वारा, ये सुपर डुपर स्टारों के द्वारा आपके घर में घुसा पड़ा। शराब का प्रचार वो करें, गुटखे का प्रचार वो करें, और तीसरा सुनो, जुए का प्रचार वो कर रहे हैं खुलेआम, जंगली रमी। अब ये बताओ, आपका बेटा आजकल जुआ मैया मोबाइल पर भी खेला जा रहा, ऐप आ गए हैं नए 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 बहुत सारे। साधा सीधा अकाउंट से वो टच होता है, अकाउंट से पैसा कटता जाता है। ऐसे गेम आ गए हैं, वो रमी आ गई हैं, जो भी भगवान जाने। आप, हमने तो आज तक नहीं सुना है, टीवियों पर ऐड आता है। अब बताओ, आपका बेटा कल को जुआड़ी बन जाएगा, तो आपके बेटे को जुआड़ी बनाने में किसका हाथ है? ये जो प्रचार कर रहे हैं रमियों का, जंगली रमी और ये रमी और फलानी रमी, जुआ का, आपका बेटा यदि 1 लाख हार गया, 10 लाख हार गया और पूरे देश के बच्चे सब खेलें और करोड़ों हार गए, तो करोड़ों का नुकसान इन सुपर डुपर स्टारों के कारण हुआ कि नहीं? तो मैं एक बात पूछना चाहता हूं, इन सुपर डुपर स्टारों को जिनकी फोटो कुछ लोग अपने घर पर लगाते हैं, बताओ समाज को क्या दिया है इन्होंने सिवाय षड्यंत्र के? इन्होंने क्या दिया? गुटखा दिया, दाने दाने में केसर कदम। इन्होंने शराब दी, पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने को। इन्होंने जुआ दिया। एक और ऐड सुना होगा पहले आपने, संडे हो या मंडे खूब खाओ अंडे। अब बताओ, इन्होंने अंडे का भी प्रचार किया। मतलब आपकी संस्कृति, आपके धर्म को उन्हें कोई मतलब नहीं कि आपके बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आपके घर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। उन्हें तो पैसे से मतलब है साहब, उन्हें तो पैसे मिले तो वो सबको बेच डालें। वो बेच ही रहे हैं, गुटखा बेच रहे हैं, तो कौन सी समझदारी है? आप मुझे 10 करोड़ रुपए दीजिए सनावद वालों, और कहिए कि अनिरुद्धाचार्य जी जरा इस गुटखे का प्रचार आप कर दो, मैं आपको 10 करोड़, 10 करोड़ नहीं, आप सनावद वाले 100 करोड़ दीजिए, 10,000 करोड़ दीजिए। 1,000 नहीं साहब, आप मुझे 1 लाख करोड़ देंगे तो भी मैं कभी आपके बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। पैसा ही सब कुछ नहीं होता। जो देश का प्रत्येक नागरिक मुझे सुनता है, जो मुझ पर विश्वास करता है, उसको सही राह पर बनाए रखना ये मेरी जिम्मेदारी है। पैसे के लिए मैं आपको गलत राह नहीं बता सकता, ना गुटखे का प्रचार कर सकता, ना शराब का प्रचार। आप मुझे पूरी दुनिया मेरे नाम पर कर दीजिए, एक देश मुझे दे दीजिए, तो भी मैं ये नहीं कर सकता। और ये लोग 2-5 करोड़ के लिए साहब नंगे हो जाते हैं। हाँ या ना? अब ये घोड़े ने नंगे होके फोटो खिंचवाई थी कुछ दिन पहले, बोलो हाँ, निर्वस्त्र होकर। अब बताओ, आपकी बहन बेटियों को ये सुपर डुपर स्टार क्या देना चाहते हैं? अश्लीलता। खुलेआम वो निर्वस्त्र होकर फोटो खिंचवाता है। आपको याद है या भूल गए? भूल गए ना? भूल जाओ, भूल जाओ। क्या दे रहे हैं ये लोग? अश्लीलता, गुटखा, शराब, जुआ, और फिर भी आपने इन्हें क्या बनाया? सुपर डुपर स्टार। और जो संत आपको सही राह बता रहे हैं, जो संत गली गली घूम कर कह रहे हैं बेटा अपनी माँ की सेवा करो, अपने माँ को भगवान मानो, गुटखा ना खाओ, शराब ना पियो, सही राह पर चलो, सत्य बोलो, उन संतों को समाज पाखंडी कहकर अपमानित करता है। संतों के साथ कितना बड़ा अपमान भरा व्यवहार समाज में कुछ लोगों ने किया है। ये देश संतों का देश है। संस्कृति को बचाए रखना किसकी जिम्मेदारी है? आपकी, हम सबकी जिम्मेदारी है। अपने बच्चों को सही राह पर बनाए रखना हर माँ बाप की जिम्मेदारी है। इसलिए अभी कुछ दिन पहले एक पिक्चर उन्होंने बनाई और उसमें कहा, शंकर जी को दूध क्यों चढ़ाते हो, गरीबों में बांटो। तो बहुत सारे लोगों ने कहा बात तो सही है,
गरीबों में बांटना चाहिए। अच्छा ये बताओ, शंकर जी पर दूध क्यों चढ़ाते हो? गरीबों में बांटो। इसके लिए पिक्चर बना दी करोड़ों खर्च करके। आज तक आप लोगों ने कोई एक पिक्चर ऐसी देखी जिस पर यह कहा गया हो शराब क्यों पीते हो, जो पैसा शराब में बर्बाद करते हो वो गरीबों में बांटो? क्या आज तक कोई ऐसी पिक्चर आई मार्केट में? शंकर जी पर दूध चढ़ाना उन्हें बर्बादी लगता है, पर शराब पीना उन्हें अच्छा लगता है। अब बताइए, शराब पीना, बताओ दूध महंगा है या शराब महंगी है? जोर से, शराब महंगी है। तो शराब पीने वालों को जरा आप लोग बताओ कि शंकर जी पर दूध चढ़ाने से, कुछ लोग कहते हैं गरीबों में, हाँ गरीबों में बांटो। एक बात बताओ, शंकर जी पर कोई दूध चढ़ाता है ना तो 10 रुपए से ज्यादा का नहीं चढ़ाता। और वहां मंदिर में, शंकर जी के मंदिर में दूध बेचने वाले लोगों को रोजगार मिल जाता है, वो दूध बेच के अपना परिवार पाल लेते हैं। और 10 रुपए से ज्यादा का दूध कोई नहीं चढ़ाता, 20 रुपए का चढ़ाएगा और क्या चढ़ाएगा। लेकिन शराब जब पिएगा तो 50 रुपए की पिएगा, 100 रुपए की पिएगा, 500 की पिएगा, 1000 की पिएगा। और जो जितना बड़ा धन्ना सेठ होगा, जो जितना बड़ा आदमी होगा, उतनी महंगी पिएगा। तो शंकर जी के ऊपर 10 रुपए का दूध चढ़ाते हैं तो इन्हें गरीबों की याद आती है, और 1000 रुपए का प्याला पीते हैं तब इन्हें गरीबों की याद नहीं आती। ये जितने पिक्चर बनाने वाले हैं ये सब लोग हजारों की शराब पीते हैं। आज तक किसी फिल्मी दुनिया वाले ने ये इतना ही गरीबों की फिक्र करते हैं तो पूछो कि तुमने गरीबों के लिए कितने स्कूल बनवा दिए, कितनी कॉलेज बनवा दिए, तुमने कितनी यूनिवर्सिटियां खुलवा दी, तुमने कितने, आज भी बंबई में फुटपाथ पर लाखों लोग सोते हैं, उनके लिए कितने इन्होंने अन्य क्षेत्र चलवाए। अन्य क्षेत्र चलवाना तो छोड़ो साहब, फुटपाथ पर सोने वाले लोगों के ऊपर गाड़ियां चढ़ा देते हैं ये लोग, और करते हैं गरीबों में दूध का पैसा गरीबों में बांटो। तो तुम शराब का भी तो बांट लो भैया। शंकर जी पर दूध चढ़ाना तो सामने वाले की आस्था है, श्रद्धा है। कोई तुम्हारे बाप से मांगकर थोड़ी दूध चढ़ा रहा है कोई। और शंकर जी पर दूध चढ़ाने का साइंस क्या है, उसका साइंटिफिक रीजन समझते हो? चलो मैं आपको आज साइंस समझाता हूं, विज्ञान समझाता हूं, शिव जी पर दूध चढ़ाने का विज्ञान। कल मुझसे कोई भैया सवाल कर रहे थे कि महाराज जी, जो शंकर जी पर पानी चढ़ाया जाता है, दूध चढ़ाया जाता है, वो जाकर सारा नाले में मिलता है, तो हमको पाप लगेगा क्या? देखो, आज से पहले जब 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना हुई थी, आज से सैकड़ों साल पहले आपके सनावद में भी कुछ मंदिर ऐसे होंगे जो 100 साल पुराने होंगे। गांव गांव में ऐसे मंदिर आज भी हैं जो 100, 200, 500, 1000 साल पुराने। आज भी हमारे देश में गांव गांव में 100, 200, 500 साल पुराने स्थल मिल जाएंगे आपको। अब ध्यान से सुनो, पहले के जमाने में जो शिवलिंग होते थे वो किसी ना किसी नदी या तालाब के किनारे होते थे। साइंस समझिएगा। अब जैसे ओमकारेश्वर किनके किनारे हैं? मां नर्मदा के। तो ओमकारेश्वर में जो भी आप पानी चढ़ाएंगे, दूध चढ़ाएंगे, वो जाकर के नर्मदा जी में गिरेगा। यदि आपने शंकर जी पर दूध चढ़ाया तो वो जाकर नर्मदा जी में गिरेगा, और नर्मदा जी में रहने वाली मछलियां उस दूध का पान करेंगी। पहले के शिवालय या तो नदियों के किनारे होते थे या तो तालाब के किनारे होते थे। कोई भी शिवलिंग का पानी किसी नाले में नहीं जाता था। अब आज की आधुनिकता में नाले बन गए। इसलिए हम कहते हैं कि जब मंदिर बनाते हो करोड़ों खर्च करके, तो एक छोटा सा वाटर हार्वेस्टिंग भी लगवाओ। 5, 10, 15 हजार रुपए के खर्चे में लग जाता है। वो वाटर हार्वेस्टिंग क्या करेगा कि शंकर जी पर चढ़ाया गया सारा पानी या दूध वो ले जाकर जमीन के अंदर पहुंचाएगा, और पूरा पानी जमीन के अंदर जाएगा तो वाटर लेवल भी ऊपर आएगा, और नाला नालियों में जाने से शिव जी का जल बच जाएगा। हाँ या ना? अब और सुनो, चलो बताओ, शंकर जी पर दूध कब चढ़ाया जाता है? किस महीने में चढ़ाया जाता है? जोर से। हाँ, सावन। चलो बताओ, शिव जी पर दूध सावन को ही क्यों चढ़ाया जाता है?
ज्यादा से ज्यादा दूध सावन को ही चढ़ाया जाता, सावन के महीने में, श्रावण। क्यों आप बताओ, क्यों चढ़ाते हैं? बता दूं मैं, सुनो। आषाढ़ के महीने में पानी गिरता है, बारिश कब आती है? जोर से आषाढ़ में आती है। तो आषाढ़ में जब पानी गिरता है तो आपने सुना होगा पहला पानी जो बारिश का है वो जहरीला होता है। सारा पॉल्यूशन, सारा प्रदूषण ऊपर से पानी के द्वारा नीचे आता है। उस पहले पानी से घास तैयार होती है, उस घास को गाय खाती है और गाय दूध देती है। तो बाप दादों ने आपके सोचा कि पहले पानी से जो जहरीला पानी, उस जहरीले पानी से घास हुई तो घास भी जहरीली, घास को गाय ने खाया तो गाय का दूध भी जहरीला, इसलिए वो पहला दूध सावन का बच्चों को नहीं पिलाएंगे, उसे फेंकने का विधान है। बोले फेंकें तो गोरस है, बर्बाद होगा, पाप लगेगा। बोले क्या करें? बोले शंकर जी पर चढ़ाओ, ये पुण्य भी मिलेगा और ये ठिकाने भी लग जाएगा। मछलियां पी लेंगी, पानी के जीव जंतु पी लेंगे। इसलिए सावन के महीने में वो दूध चढ़ाने की परंपरा बन गई, क्योंकि सावन के महीने में गायों का दूध पीने का विधान नहीं है। पहला दूध मत पियो। पहला दूध, जो गाय चरने जाती है तो बारिश की घास खाती है, तो वो बारिश की घास पहली ठीक नहीं होती है ना, ये ऐसी पुरानी मान्यता रही है। इसलिए पुराने लोगों ने कहा कि दूध शंकर जी पर चढ़ा दो। उनकी भावना ये है कि भगवान शिव की कृपा से हमारे घर में दूध दही होता है, तो जो जिनकी कृपा से मिला, भगवान की कृपा से, वो थोड़ा सा अंश भगवान को अर्पण करें। ये भावना अच्छी बात है, कोई बुराई तो है नहीं। इसलिए शिव जी को दूध, लेकिन इस पर पिक्चर बना दी और बहुत सारे हमारे नौजवान बच्चे भड़क गए। अरे बोले दूध क्यों चढ़ाएं? कुछ लोग मंदिर जाना छोड़ दिए कि गरीबों में। अरे भैया, गरीबों की सेवा करो, किसने मना किया? कौन तुम्हारे हाथ पकड़ा है? ये सुपर डुपर स्टार जितने तुम्हें उपदेश कर रहे हैं, इनको जरा देखो कि ये कितनी सेवा, ये बोलते हैं सेवा कहां हो रही है? सेवा तो गौरी गोपाल आश्रम में हो रही है। कोई भी आए, सबके लिए अन्न क्षेत्र खुला है। 30,000 लोग भोजन, हम उपदेश नहीं करते, करते भी हैं, और ये लोग उपदेश करते हैं। बताओ कितने अन्न क्षेत्र खुला है इन्होंने, कितने बच्चों के लिए इन्होंने कॉलेज यूनिवर्सिटियां। ये इनके एक एक पिक्चर का बजट जानते हो? 1,000 करोड़ कमाती है पिक्चर। 1,000 करोड़ जानते हैं कितना होता है? 1,000 करोड़ में ना जाने कितने गरीब परिवार के बच्चों को शिक्षा का लाभ मिल जाएगा। इन्होंने इतने सारे हजारों करोड़ों कमाए, एक भी कॉलेज यूनिवर्सिटी बनवाई जहां बच्चे फ्री पढ़ेंगे। यहां पर ये दास अनिरुद्ध है जो भीख मांग मांग करके गौरी गोपाल गुरुकुल बना, जहां 100 बच्चे निःशुल्क पढ़ रहे हैं। हम इन सुपर डुपर स्टारों की तरफ बातें नहीं करते साहब, समाज को बिगाड़ते नहीं हैं, समाज को गलत राह नहीं दिखाते, सही राह पर चलने की और चलाने की कोशिश करते हैं। अब आप लोगों को निर्णय करना है कि अपने बच्चों को उन लोगों से जोड़ना है जो आपके बच्चों को गलत राह पर ले जा रहे हैं, या संतों से, भगवान की कथा से जोड़ना है जो आपके बच्चों का सही मार्गदर्शन करती है। मर्जी आपकी है। प्रिय भक्तों, भगवान ने सुंदर मन वाले को पसंद किया है। भगवान को क्या चाहिए? जोर से, सुंदर मन। तो आप क्या बनाएंगे अपना? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान को क्या पसंद है? मन निर्मल, पवित्र, कोई छल ना हो, कपट ना हो, निर्मल मन।